दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या हमारे व्यक्तिगत लक्ष्य हो, यह एक आम समस्या है जिससे हम सभी कभी न कभी जूझते हैं, टालमटोल या प्रोक्रास्टिनेशन। हम सभी ने कभी न कभी महत्वपूर्ण कार्यों को कल पर टालने की गलती की है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टालमटोल कैसे हमारी प्रगति को रोकता है और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा बनता है? आज मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि टालमटोल क्यों होता है, इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है और इससे कैसे पार पाया जा सकता है। क्योंकि सच यही है कि टालमटोल केवल हमारे समय और संसाधनों को बर्बाद नहीं करता, यह हमारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को भी प्रभावित करता है। कल पर टालने का सीधा मतलब है किसी काम को बाद के लिए टाल देना, भले ही वह काम महत्वपूर्ण हो। हम अक्सर जानते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन उसे करने में देर करते रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आखिरी समय पर हम या तो जल्दबाजी में काम करते हैं या उसे अधूरा छोड़ देते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार टालमटोल करने का कारण हमारे अंदर की असुरक्षा, डर या आलस्य होता है। कभी कभी हम किसी काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि वह हमें कठिन लगता है, और कभी कभी हम इसे इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास अभी बहुत समय है। लेकिन वास्तव में यह सिर्फ हमारी असफलता को आमंत्रित करने का तरीका होता है। कल पर टालना एक गंभीर समस्या है जो न केवल हमारी उत्पादकता को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य और समग्र जीवन पर भी बुरा प्रभाव डालता है। आइए टालमटोल के कुछ प्रमुख नुकसानों पर नजर डालें। 1. समय की बर्बादी। जब हम काम को बार बार टालते रहते हैं तो हमारा कीमती समय बर्बाद होता है। जो काम हम समय पर कर सकते थे, उसे टालने के कारण अंततः हमें उसे कम समय में और अधिक तनाव में पूरा करना पड़ता है। 2. मानसिक तनाव। जब हम किसी महत्वपूर्ण काम को टालते हैं तो उसका बोझ हमारे मन में बना रहता है। यह बोझ धीरे धीरे तनाव में बदल जाता है और हमें मानसिक रूप से कमजोर कर देता है। हम काम को पूरा करने की चिंता में जीने लगते हैं, लेकिन फिर भी उसे टालते रहते हैं। 3. काम की गुणवत्ता पर असर। टालमटोल के कारण हम जब किसी काम को आखिरी समय पर पूरा करते हैं तो उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। जल्दबाजी में किए गए काम का न तो नतीजा अच्छा होता है और न ही उसमें हमारी पूरी क्षमता का उपयोग हो पाता है। 4. आत्मसम्मान में गिरावट। बार बार काम को टालने से हम खुद पर भरोसा खो देते हैं। यह हमें कमजोर महसूस कराता है और हमारे आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाता है। जब हम अपने काम को समय पर नहीं कर पाते तो हमें खुद पर ही शक होने लगता है। 5. सपनों और लक्ष्यों से दूर जाना। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि टालमटोल हमें हमारे सपनों और लक्ष्यों से दूर ले जाता है। जब हम बार बार काम को टालते रहते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रहते हैं। यह हमारे जीवन की दिशा को ही बदल सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर हम टालमटोल क्यों करते हैं? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं। 1. परफेक्शनिज्म। कई बार हम काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उसे सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। हम परफेक्शन के चक्कर में फंस जाते हैं और यह सोचते रहते हैं कि जब तक हमें पूरी तरह से सही तरीका नहीं मिलता तब तक काम शुरू न करें। यह सोच हमें काम शुरू करने से रोक देती है। 2. असफलता का डर। हम में से कई लोग टालमटोल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें असफल होने का डर होता है। हम यह सोचते रहते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा। यह डर हमें काम करने से रोक देता है। 3. मोटिवेशन की कमी। जब हमें किसी काम में रुचि नहीं होती या उसे करने के लिए प्रेरणा की कमी होती है तो हम उसे टालने लगते हैं। हमें लगता है कि हम बाद में इसे कर लेंगे जब हमारा मन होगा, लेकिन ऐसा शायद ही कभी होता है। 4. निर्णय लेने में कठिनाई। कुछ लोग निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करते हैं।
उन्हें यह तय करने में मुश्किल होती है कि कौन सा काम पहले करना चाहिए या कैसे शुरू करना चाहिए। इस अनिर्णय की स्थिति में वे काम को टालते रहते हैं। 5. काम की मात्रा का डर। कभी कभी काम की मात्रा देखकर हम डर जाते हैं और उसे टालने लगते हैं। हमें लगता है कि यह बहुत बड़ा काम है और इसे एक बार में पूरा करना संभव नहीं है, इसलिए हम इसे टाल देते हैं। अब सवाल यह है कि हम टालमटोल से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? इसका उत्तर है सही रणनीतियां अपनाकर और अपने मानसिकता को बदलकर। यहाँ कुछ प्रभावी तरीके दिए गए हैं जिनसे आप टालमटोल पर काबू पा सकते हैं। 1. छोटे छोटे लक्ष्यों में काम को बांटें। जब कोई काम बहुत बड़ा लगता है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। इससे वह काम आसान लगेगा और आपको इसे करने में मजा आएगा। छोटे लक्ष्य बनाने से आपका ध्यान एक समय में केवल एक चीज पर रहेगा और काम कम भारी महसूस होगा। 2. प्राथमिकताएं तय करें। टालमटोल से बचने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने कार्यों की प्राथमिकताएं तय करें। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आप उन कार्यों को टालने की प्रवृत्ति से बच पाएंगे जिनका सबसे ज्यादा असर आपकी सफलता पर पड़ता है। 3. समय सीमा निर्धारित करें। हर काम के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करें। जब आपके पास कोई निश्चित समय होगा तो आप काम को टालने से बचेंगे। समय सीमा का पालन करने की कोशिश करें और अपने लिए चुनौतीपूर्ण लेकिन यथार्थवादी डेडलाइंस निर्धारित करें। 4. प्रलोभनों से बचें। टालमटोल का एक बड़ा कारण यह होता है कि हमारे आसपास बहुत सारे ध्यान भटकाने वाले तत्व होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, टीवी या अन्य गतिविधियां। इनसे बचने के लिए अपने काम के समय में प्रलोभनों को दूर रखें। 5. खुद को पुरस्कृत करें। जब भी आप किसी छोटे लक्ष्य को हासिल करें तो खुद को पुरस्कृत करें। इससे आपको और अधिक प्रेरणा मिलेगी और आप आगे के काम के लिए उत्साहित रहेंगे। यह आपकी सफलता को मान्यता देने का एक अच्छा तरीका है। 6. पूर्णता की चिंता छोड़े। परफेक्शनिज्म के चक्कर में न पड़े। काम को सबसे अच्छे तरीके से करने की कोशिश जरूर करें, लेकिन यह न सोचें कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। कभी कभी अच्छे प्रयास ही काफी होते हैं और हर बार सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता। 7. सकारात्मक मानसिकता विकसित करें। अपनी सोच को सकारात्मक रखें। यह माने कि आप किसी भी काम को कर सकते हैं और आपके पास इसे पूरा करने की क्षमता है। जब आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करेंगे तो आप टालमटोल करने से बचेंगे। 8. शुरुआत करें। सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना होता है। एक बार जब आप काम शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि वह उतना मुश्किल नहीं था जितना आपने सोचा था। इसलिए बिना ज्यादा सोचे काम शुरू कर दें। जब आप टालमटोल पर काबू पा लेते हैं तो इसका आपके जीवन पर सकारात्मक असर पड़ता है। 1. उत्पादकता में वृद्धि। टालमटोल से छुटकारा पाने के बाद आप अधिक काम कर पाएंगे और अपनी उत्पादकता में सुधार करेंगे। 2. समय का सही उपयोग। आप अपने समय का अधिक कुशलता से उपयोग करेंगे और अपने काम को समय पर पूरा करेंगे। 3. कम तनाव। काम को टालने से उत्पन्न होने वाले तनाव से आप मुक्त होंगे और आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी। 4. आत्मविश्वास में वृद्धि। जब आप समय पर काम पूरा करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको खुद पर गर्व होगा। 5. लक्ष्यों की प्राप्ति। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टालमटोल से छुटकारा पाने के बाद आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जब आप छोटे छोटे कार्यों को समय पर और व्यवस्थित ढंग से पूरा करेंगे तो धीरे धीरे आप अपने बड़े लक्ष्यों के करीब पहुंचते जाएंगे। यह आपको न केवल एक संगठित जीवन जीने में मदद करेगा बल्कि आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी सफलता दिलाएगा। टालमटोल पर काबू पाने का मतलब यह नहीं है कि आप हर बार बिना किसी देरी के सभी काम कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप जानबूझकर टालमटोल से बचने का प्रयास करेंगे और इसे आदत बनने नहीं देंगे।
जैसे जैसे आप अपने कामों को प्राथमिकता देकर, समय सीमा तय करके और छोटे छोटे कदम उठाकर आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि टालमटोल आपके जीवन से धीरे धीरे गायब हो रहा है। प्रिय मित्रों, जीवन में सफलता पाने के लिए समय की कदर करना और टालमटोल से बचना बेहद जरूरी है। टालमटोल न केवल हमारे सपनों और लक्ष्यों से हमें दूर करता है, बल्कि यह हमारी संभावनाओं और आत्मविश्वास को भी कमजोर करता है। इसलिए हमें आज से ही यह प्रण लेना चाहिए कि हम अपने समय का सही उपयोग करेंगे, अपने कार्यों को टालने से बचेंगे और आत्मानुशासन के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। आइए हम सभी मिलकर टालमटोल पर विजय प्राप्त करें और अपने जीवन में उन सभी ऊंचाइयों को छूने की ओर कदम बढ़ाएं जो हमारे सपनों का हिस्सा हैं। याद रखें, आज का काम कल पर मत टालो, क्योंकि आप जितना जल्दी काम शुरू करेंगे उतना ही जल्दी आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको हमारी इस वीडियो से क्या सीखने को मिला कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।